हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 29 जून से लेके आने वाले 20 दिन यानी कि 19 जुलाई तक का ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको इसमें सावधान क्यों रहना है, ये समझेंगे। इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या लाभ मिल सकता है, ये सब समझेंगे। क्योंकि एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बुध क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह हैं और बुध का परिवर्तन होने जा रहा है 29 जून को। अभी वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में, परंतु अब 29 जून से चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और षष्ठम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में ये बुध महाराज आपको शत्रु की स्थिति से दूर करेंगे। यानी कि जो शत्रु बाधाएं हैं, शत्रुओं की समस्याएं हैं, उनसे ये दूर करने वाले हैं। परंतु वहीं पर आपकी वाणी में कहीं न कहीं एक ऐसा बदलाव आएगा जिससे नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। जो आपके पुराने शत्रु हैं वो तो कहीं न कहीं समाप्त हो रहे हैं, नए शत्रु आएंगे फिर, यानी कि शत्रुता जो होगी वो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। जो आपके शत्रु होंगे, शत्रुता होगी जिनसे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु होगा क्या कि आपको भय बहुत ज़्यादा होगा, इस समय डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जब शत्रुता किसी से होती है तो भय की स्थिति तो बनती ही है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपके कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा। आप कोई गवाही दे रहे हैं या किसी से दिलवा रहे हैं तो आपका पक्ष सही होना चाहिए। यदि पक्ष आपका सही नहीं है तो यहाँ पर समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सावधान हो जाइए। या आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लंबी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अब लंबी यात्रा में विदेश यात्रा भी आ जाती है, तो विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, परंतु समस्याएं भी रहेंगी साथ में। इसलिए आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके लिए आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं कि इसको समझा जाए, जाना जाए, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, यानी कि रिसर्च, यदि किसी भी विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस समय रिसर्च वर्क में कहीं न कहीं आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपकी जो डेली, अब देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इनकम होती है, डेली इनकम की स्थिति यदि है तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य की समस्याएं देखी जा सकती हैं। और आपको ऋण को लेकर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यदि इस समय आपने ऋण लिया, कर्ज लिया, लोन लिया तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि अब देखिए ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हो कि वो कर्ज लिया हो और ना देना चाहते हो। देना तो सभी चाहते हैं, उसमें से अब हज़ारों में से 1-2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, ये 2-5 समझ लीजिए कि ना देना चाहते हो, मतलब स्वतः। परंतु मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हमने लोन लिया है, किसी से पैसा लिया है तो उसको भाई जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। तो आप चाहते हुए भी नहीं दे पाते, क्योंकि ऐसी कुछ न कुछ परिस्थिति बन जाती हैं, कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं कि आप नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए इस समय कर्ज की स्थिति से दूर रहिए। कर्ज लेना देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला है। और साथ में आपको यात्रा जब आप कर रहे हों तो कोशिश करिए कि बहुत ज़रूरी यात्रा हो तब करिए, परंतु उसके साथ में यात्रा करते समय विशेष रूप से आप कोशिश क्या करें कि खुद का गाड़ी वाहन ना यूज करें।
अब पब्लिक वाहन जो होते हैं उनका ऑप्शन है, या आप जो है तो यात्रा ना करें, बहुत ज़रूरी ना हो, या आप प्रॉपर प्लानिंग ये सोचिए कि मैं यदि यात्रा कर रहा हूँ तो पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूँ। यानी कि अब जैसे अक्सर देखा जाता है मैक्सिमम लोग जो है तो 2 व्हीलर चलाते हैं, ठीक है, या 4 व्हीलर चलाते हैं। सभी लोग तो फ्लाइट की यात्रा नहीं कर रहे होंगे। अब लंबी यात्रा की हम बात करें, जैसे हमने कहा विदेश यात्रा, तो हर एक व्यक्ति फ्लाइट से तो यात्रा नहीं कर रहा है, परंतु आप क्या कर सकते हैं, सावधानियां जो हैं, जो नियम है, कानून हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो करिए। आप हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, जो नियम कानून है। जैसे अब रेड लाइट है, वहाँ पर बहुत लोग, चलो भाई रेड लाइट है कुछ नहीं, निकल जाओ, थोड़ा सा मौका मिला है, वो उधर साइड वाला भी आ रहा है, तब तक हम निकल जाते हैं। तो इस चक्कर में तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ होगी निर्णय। इसमें निर्णय बहुत सोच समझ के लेना। क्यों? क्योंकि बुध तो आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो कारक ग्रह कहीं भी जाएगा तो वो कहीं ना कहीं लाभ देने की कोशिश करेगा, परंतु जब कारक ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो तो चाहते हुए भी लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होंगी। और समस्याएं गंभीर क्यों हैं? मैंने क्यों कहा कि सावधान रहिए? क्योंकि एक तो बुध बुद्धि के अधिपति, ऊपर से चंद्रमा मन के अधिपति, तो दोनों पीड़ित हो जाएंगे। चंद्रमा का भी जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा और इधर बुध का। यानी कि जब बुद्धि और मन दोनों पीड़ित हों तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती कई बार। परंतु यहाँ पर डरने की बात नहीं है। मेरा मतलब बताने का कभी डराना नहीं होता। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसमें आप एक ही नियम जीवन में लीजिए, कोई भी ग्रह स्थिति है, मुझे हमेशा कर्म जो करना है वो सही रास्ते पे सही ढंग से करना है, बस इतना करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। कोई भी ग्रह क्या है, हमारे कर्मों का, हमने जो पहले किया है उसका रिजल्ट दे रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में मिलता है। तो हमें कर्म अच्छे करने, ठीक है हमने पहले नहीं समझ पाए, हमें नहीं जानकारी थी, तो हमने ठीक है जो भी कर्म किए होंगे उनका परिणाम मिल रहा आज, अच्छा या बुरा जो भी। पर आज तो हम समझ रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, तो अच्छा कर्म करें। तो इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए, क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव जो आपने मुझसे सुना और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, तभी निर्णय लीजिए। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो बहुत ही सरल उपाय है कि आप हर एक जगह, हाँ अब कुछ जगह ऐसा होता है उनके लिए कि ये सुविधा नहीं उपलब्ध होती, जैसे जो लोग भारत के बाहर रहते, मेरी बात होती रहती बहुत लोगों से, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ें, हर चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहला है, जिनके पास उपलब्ध हो, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता को चारा खिलाइए, खूब सेवा करिए, जितनी सेवा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा उपाय होगा। परंतु जिनके लिए गौ माता की सेवा अवेलेबल ना हो, क्योंकि अब जैसे दुबई हो गया या ऐसे बहुत शहर हैं, अमेरिका हो गया या कहीं भी आप रह रहे हैं, वहाँ पर संभव है कि ये सब चीज़ें ना हो या बहुत दूर में हो गौ माता, तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए, गणेश भगवान की। भगवान गणपति की आराधना के लिए वहाँ दुर्वा मिल जाए तो चढ़ाइए, या आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तब भी ये भी कर सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। और दुर्वा मिल जाए तो चढ़ाइए, ना मिले तो भगवान गणपति का ओम गंग गणपतये नमः, बहुत ही सरल और हर एक व्यक्ति से बनता भी है, तो इसका जप आप करिए। ये भी नहीं बनता, ओम गंग गणपतये नमः नहीं बोलते, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, इतना तो बोल ही सकते हैं बहुत आसानी से। तो अपना काम करते रहिए, बोलते रहिए, बस भगवान की कृपा से जितनी पूजा आराधना भगवान गणपति की कर सकते हैं करिए, समस्याएं दूर होंगी। तो ये उपाय कर सकते हैं।
और जो लोग अभी तक बने हैं वीडियो में, तो मैं बता दूं, अब मुझे हंसी क्यों आ रही है इसके पीछे कारण भी बता दूं, क्योंकि मैं जब कभी कभार देखता हूं तो मैक्सिमम जो लोग देखने वाले होते हैं ना, तो 2-3 मिनट में निकल जाते हैं और लास्ट तक बातें नहीं सुनते। इसीलिए फिर लगता है कि जैसा बताया गया वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ये बातें अब जो लोग सुनते, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली चेक करिए, पर जो लास्ट तक सुनते नहीं उनको मालूम ही कहाँ है, तो वो तो चेक करेंगे नहीं और लगेगा कि जो बताया जाता है वैसा कुछ होता नहीं, उपाय भी नहीं सुन पाते हैं कई बार। अब मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, फिर सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को सहयोग से आया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए उसमें बताया हुआ है। तो उसी वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, उस वीडियो में आपको जाके कमेंट करना है कि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते, तो उसको पूरा सुन लीजिएगा। पहले पूरा सुनने के बाद जो प्रोसेस बताया गया वो करना है आपको, और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि वो जल्द ही अब दूसरी वीडियो आने वाली है जिसमें आपका नाम चुना जाएगा। जितने कमेंट होंगे उसमें से कुछ लोगों का नाम चुना जाएगा और फिर उनको फ्री कुंडली विश्लेषण जो है तो हो पाएगा। तो तुरंत से जाइए और उसमें कमेंट करिए, पहले देखिए फिर कमेंट करिए। और उस वीडियो को, इसको तो ठीक है आप शेयर करिए ही, जो भी कुंभ राशि के हैं या लग्न के हैं, पर उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए खूब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा सेलेक्ट होंगे लोग, जितने कम कमेंट होंगे उतने कम लोग सेलेक्ट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उस वीडियो को। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा इस वीडियो में, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, खूब जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।